नमस्कार। आज हम एक बड़ी कमाल की खोज पर बात कर रहे हैं, कुछ अंजीर के पेड़ों के बारे में। जी। ये पेड़ क्या कर रहे हैं कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 सोख कर उसे सचमुच पत्थर में बदल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी असल में गोल्डश्मिट सम्मेलन में एक शोध पेश हुआ था, उससे है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पेड़ CO2 के साथ ये अनोखा काम कैसे कर लेते हैं। हाँ, खासकर उनके लिए जो शायद ये पहली बार सुन रहे हों। जी। पेड़ हवा को पत्थर में बदल रहे हैं। ये सुनने में ही मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। चलिए इसको खोलते हैं, जरा देखते हैं ये होता कैसे है। तो शुरुआत शायद वहीं से करें जो ज्यादातर पेड़ करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस वाली प्रक्रिया। हाँ, बिल्कुल। देखिए, सामान्य पेड़ क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके हवा से CO2 लेते हैं। ठीक है। और उसे बदलते हैं कार्बनिक कार्बन में। मतलब जैसे उनकी लकड़ी बन गई, पत्ते बन गए। अच्छा। पर ये कार्बन जो है वो अस्थायी होता है। मतलब पेड़ सड़ जाए या जल जाए तो वो कार्बन वापस हवा में चला जाता है। समझ गया। लेकिन ये जो अंजीर के पेड़ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कुछ अलग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। ये पेड़ एक कदम और आगे जाते हैं। अच्छा। वो CO2 को सिर्फ लकड़ी या पत्तों में नहीं बदल रहे, मतलब अस्थायी कार्बनिक कार्बन में नहीं, बल्कि असल में पत्थर में बदल रहे हैं। पत्थर में? जी हाँ, स्थायी अकार्बनिक कार्बन। इस पूरी प्रक्रिया को ऑक्सैलेट कार्बोनेट पाथवे कहते हैं। ऑक्सैलेट कार्बोनेट पाथवे, ठीक है। कैसे, मतलब पेड़ पत्थर कैसे बना सकता है? देखिए, होता क्या है, ये पेड़ पहले एक तरह के क्रिस्टल बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट, ओके। हाँ, फिर जब पेड़ के हिस्से, मान लीजिए पत्ते, ये टहनियां गिरकर सड़ने लगते हैं, तो मिट्टी में रहने वाले कुछ खास बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। वो इन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टलों को बदल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो चूना पत्थर जैसा हुआ ना, या चौक? बिल्कुल, वो ही है। मतलब एक तरह का पत्थर ही है, और ये फिर पेड़ के आसपास की मिट्टी में जमा हो जाता है। अरे वाह! और इसका फायदा क्या है? मतलब कार्बनिक कार्बन से ये अलग कैसे है? फायदा बहुत बड़ा है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी अकार्बनिक कार्बन, ये मिट्टी में हजारों सालों तक बना रह सकता है। हजारों साल? जी हाँ, जबकि लकड़ी या पत्तों वाला कार्बनिक कार्बन तो कुछ सालों या दशकों में वापस हवा में जा सकता है। तो ये CO2 को बहुत लंबे समय के लिए हटाने का एक ज्यादा पक्का, ज्यादा स्थायी तरीका है। सही है। और एक और बात, ये मिट्टी की सेहत भी सुधारता है। उसका pH लेवल बढ़ाता है, जिससे कुछ पोषक तत्व पौधों को आसानी से मिलते हैं। ये तो डबल फायदा हो गया। चलिए, अब उस खास रिसर्च पे आते हैं जिसने ये सब पता लगाया है। ये केन्या में हुई थी ना? हाँ, केन्या की संबरू काउंटी में। और इसमें कई देशों के शोधकर्ता शामिल थे। केन्या, अमेरिका, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। उन्होंने अंजीर की 3 स्थानीय प्रजातियों पर यह अध्ययन किया। और उन्हें यही मिला कि ये अंजीर के पेड़ वाकई ये पत्थर बनाने वाला रास्ता अपना रहे हैं। जी हाँ, और ख़ास बात ये भी है कि ये ऐसे पहले फल देने वाले पेड़ों में से हैं जिनमें ये क्षमता देखी गई है। फल देने वाले पेड़, ये तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और उन्होंने पता लगाने के लिए सिंक्रोट्रॉन विश्लेषण जैसी बहुत एडवांस तकनीकें इस्तेमाल की। यूँ समझिए कि ये बहुत शक्तिशाली एक्सरे जैसा होता है, जिससे आप बिल्कुल अणु के स्तर पर देख सकते हैं। अच्छा। और उससे पता चला कि ये कैल्शियम कार्बोनेट सिर्फ पेड़ के तने के बाहर ही नहीं बन रहा था, बल्कि लकड़ी के अंदर भी बन रहा था, काफी गहराई तक। लकड़ी के अंदर भी? तो बैक्टीरिया और फंगस लकड़ी के अंदर भी घुस जाते हैं? ऐसा ही लगता है। वो सतह पर क्रिस्टल को तोड़ते हैं और फिर पेड़ के अंदर गहराई तक चले जाते हैं। तो ये दिखाता है कि ये जो पत्थर बनने की प्रक्रिया है, ये लकड़ी के अंदर पहले जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा हो रही है। कमाल है। और उन 3 प्रजातियों में कोई एक ज्यादा बेहतर निकली? हाँ, एक प्रजाति है फिकस वेकफील्डियाई। ये CO2 को कैल्शियम कार्बोनेट में बदलने में सबसे ज्यादा असरदार पाई गई। फिकस वेकफील्डियाई? जी। और अब शोधकर्ता ये देख रहे हैं कि इसे कृषि वानिकी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब खेती के साथ पेड़ लगाना। हाँ, एग्रो फॉरेस्ट्री। बिल्कुल। वो ये पता लगा रहे हैं कि इस पेड़ को कितना पानी चाहिए, ये फल कितना देता है, और अलग-अलग हालात में ये कितनी CO2 जमा कर सकता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि क्या पहले भी ऐसे पेड़ों के बारे में पता था? पता तो था, लेकिन ज्यादातर शोध उन उष्णकटिबंधीय पेड़ों पर हुआ था जो खाने वाले फल नहीं देते। जैसे अफ्रीका का एक इरोको पेड़ है। अच्छा।
हाँ, वो अपनी पूरी जिंदगी में करीब 1 टन यानी 1000 किलो कैल्शियम कार्बोनेट जमा कर सकता है। 1 टन, वो तो बहुत ज्यादा है। तो क्या ये क्षमता और भी बहुत से पौधों में हो सकती है जो हमें पता ही ना हो? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, कैल्शियम ऑक्सलेट तो बहुत सारे पौधों में बनता है और उसे बदलने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया और फंगस, वो भी लगभग हर जगह मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये बहुत मुमकिन है कि ये प्रक्रिया असल में काफी आम हो, बस हमने इस पे ध्यान न दिया हो, खासकर शायद नमी वाली जगहों पर जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुल जाता है और आसानी से दिखता नहीं। तो इसका बड़ा मतलब क्या निकल रहा है जलवायु परिवर्तन के नजरिए से? इसका बड़ा मतलब ये है कि हमारे पास शायद CO2 कम करने का एक बहुत महत्वपूर्ण और अब तक अनदेखा प्राकृतिक तरीका मौजूद है, खासकर कृषि वानिकी के जरिए। मतलब ऐसे पेड़ लगाओ जो हाँ, जो हमें फल भी दें, मतलब भोजन सुरक्षा में भी मदद करे और साथ ही हवा से कार्बन खींचकर उसे हजारों साल तक टिकने वाले पत्थर में बदल दें। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें, कुछ अंजीर के पेड़ हवा की CO2 को एक जैविक प्रक्रिया से पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकते हैं और ये कार्बन मिट्टी और लकड़ी में बहुत लंबे समय तक कैद रहता है। ये सामान्य फोटोसिंथेसिस वाले कार्बन भंडारण से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। बिल्कुल। और ये भविष्य में एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए पेड़ चुनते वक्त एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। मतलब भोजन भी और बेहतर लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज भी। डबल बेनिफिट। सही कहा।